नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पूज्य गुरुदेव के गृहस्थ अवस्था के लघु भ्राता श्री अरविंद जी, श्रीमती पायल सेठी, कुमारी लब्धि सेठी और पुरु हजारीबाग। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुभाष जी पूनम जी जैन गुणायतन, गुणायतन के सीईओ। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि ऐसा कभी आपकी मतलब दीक्षा में हुआ है कि आप कभी आचार्य श्री से डांट खाएं? देखो, डांट खाने की बात है ना, हमारे गुरुदेव कहते हैं शिष्य और शीशी में डांट लगाना चाहिए। शीशी में डांट ना लगाओ तो तेल बाहर निकल जाएगा, और शिष्य को डांट ना लगाओ तो रास्ते से बाहर हो जाएगा। समझ गए? ऐसे हमारे गुरुदेव बहुत कम डांटते हैं, लेकिन डांटना तो दूर, उनका एक इशारा भी बहुत हो जाता है। उनने केवल इतना कह दिया क्या हो रहा है, तो हम लोगों के लिए सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। और ऐसे कई प्रसंग आते हैं। और प्रारंभिक दौर में जब अनुभव की कमी होती है, चंचलता रहती है, तो ऐसा किसी से भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ऐसी डांट हमें कभी नहीं पड़ी जैसे तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा से पड़ती होगी। ठीक है ना? चलो। नमस्ते महाराज। नमोस्तु महाराज जी। अगर किसी व्यक्ति को बार बार किसी बात के लिए समझाने के लिए कहा जाए और वो उनको ना समझे और हम बार बार उनकी बातों में हस्तक्षेप करें गलत काम के लिए, तो क्या ये गलत? जो बार बार समझाने में न समझे तो समझाने वाले को समझ लेना चाहिए कि इसे समझाने से कोई फ़ायदा नहीं। समझ गए? हमारे यहाँ कहा गया, सीख ताही को दीजिए जाको सीख सुहाए। जो आपकी बात को स्वीकारने के लिए राजी है, आप उसको ही सीख दीजिए, जिस किसी को सीख मत दीजिए। पहली बात। दूसरी बात, एक बार समझाइए, दो बार समझाइए, बार बार समझाने से वो एडवाइस भी अखर नहीं रखते। कई बार लोगों की ये आदत होती है कि हम तुरंत सामने वाले को लाइन पर लाना चाहते हैं, और वो लाइन पर लाने की ये कोशिश हमारे लिए कभी गड़बड़ कर देती है। तो हमें थोड़ा धीरज रख करके समझाना चाहिए। श्री सुभाष जी पूनम जी जैन गुणायतन मंत्री एमसीओ। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मंदा देवी भूंच सनावत। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में, पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम जो जाप आदि देते हैं या स्तुति आदि पढ़ते हैं, तो इसके बारे में कहा गया है, आपने भी बताया एक दो बार, कि ये मानस जाप सर्वोत्कृष्ट होता है, मन मन में करना चाहिए। लेकिन एक मन में बात आती है कि अगर हम बोल के करें तो शब्द पुद्गल हैं और वो पूरे ब्रह्मांड में आलोकित करेंगे, ब्रह्मांड में फैलेंगे, तो उसकी तो पॉजिटिव एनर्जी आएगी, तो वो तो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए मानस जाप की तुलना में। देखिए, हमारी जो ऊर्जा की शक्ति है, मानसिक और वाचिक दोनों प्रकार की शक्तियों में वाचिक शक्ति से ज़्यादा प्रभाव मानसिक का है। हमारे सिद्धांत ग्रंथों के अनुसार वचन वर्गना से ज़्यादा सूक्ष्म और प्रभावी मनोवर्गना होती है। तो अगर हम मानसिक रूप से कुछ चिंतन करते हैं तो उससे भी ऊर्जा का प्रस्फोट होता है। मनोवर्गना भी पौद्गलात्मक है, समझ गए? उसका भी प्रभाव है। और मानसिक जाप का प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि उसमें हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है। तो जिस कार्य में हमारी एकाग्रता ज़्यादा बढ़ती है, उसका प्रभाव ज़्यादा। श्रीमती मंदा देवी भूंच सनावत। महाराज श्री, आज हम ऊन गए थे, इधर भाई। हाँ, वहाँ पर एक वाक्य लिखा था, धर्मोपदेश वाणी से नहीं जीवन से दिया जाना चाहिए। तो महाराज श्री, इसका उद्देश्य मुझको समझ नहीं आया। वाणी से तो देते हैं, वो तो देते हैं, यानी शब्दों से ज़्यादा प्रभाव आचरण से होता है। हम किसी विषय में कुछ भी बोले और कोई व्यक्ति हमारे आचरण को देख करके समझ ले, इसमें बहुत अंतर होता है। तो जो हम शब्दों से बोलते हैं उसे आचरण से बोलने की कोशिश करें। श्रीमती मंदा देवी भूंच सनावत। मेरे और मेरे परिवार के ओर से नमोस्तु 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 महाराज जी। गुरुवर, मैंने मंदिर के बाहर लिखी खूबसूरत लाइन पढ़ी थी, मैं भीतर गया और तर गया, ड्रेस बदलते ही एड्रेस बदल गया।
कृपया अर्थ समाधान कीजिए। मैं भीतर गया और तर तर गया, गया। ये मूक माटी की टैगलाइन है। आचार्य गुरुदेव ने लिखा तुम भीतर जाओ और तुम भी तर जाओ। जो भीतर गया वो तर गया, और ड्रेस बदलते ही एड्रेस बदल गया। यानी हमने सन्यास को धारण किया तो अभी तक तो हमारा स्थायी पता था, अब हमारा सारा पता ठिकाना बदल गया। नमस्ते गुरु। पूज्य गुरुदेव, आपकी आज्ञा से कुछ ऑनलाइन जिज्ञासाएं काफ़ी लंबित हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूँ। श्रीमती डॉक्टर चंद्रकला जी गंगवाल, पूना, धर्मपत्नी डॉक्टर कल्याण जी गंगवाल पूछ रही हैं, गुरुवार आज मेरा जन्मदिन है, कुछ अपरिहार्य कारण बना है, डॉक्टर साहब के साथ आपके चरणों में नहीं आ पाई गुरुवार। अभी 70 साल की उम्र में हम क्या करें जिसकी वजह हमारे कदम मोक्ष मार्ग में जल्दी जल्दी बढ़ सके? प्रतिमा धारण करें, घर छोड़कर कहीं आश्रम में जाकर रहें, या घर में ही रहकर मोक्ष मार्ग की साधना करें और डॉक्टर साहब के जीव दया कार्य में समर्पित हो जाएं? गुरुवार कृपया अपना समाधान और आशीर्वाद दोनों दें। देखिए, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर दंपति को आशीर्वाद देता हूँ, इसलिए कि डॉक्टरी के पेशे में रहते हुए भी वो जीव दया, अहिंसा और शाकाहार के प्रवर्तन में अपना जीवन लगाए हुए हैं और बहुत प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। आपने पूछा 70 वर्ष की उम्र में हम क्या करें? अब तो जागना चाहिए, आपके अंदर एक परिवर्तन आया है, तो व्रत संयम की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारा उत्साह व्रत संयम की ओर होना चाहिए, और व्रत संयम अगर गहन करते हैं तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी। रहा सवाल प्रतिमा को, तो मन बन जाए तो सब ग्रहण किया जा सकता है, और आप प्रतिमा लोगे तो आपकी व्यवस्थाएं अपने आप बन जाएगी। कदाचित घर में व्रतों के पालन की अनुकूलता नहीं बनती हो तो आप वहाँ रहिए जहाँ व्रतों का पालन हो। अब तीसरा ऑप्शन डॉक्टर साहब की तरह जीव दया और करुणा के कार्य में लगे, तो आप तो लगी हुई हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन व्रती बन करके करेंगे तो सोने में सुगंध होगा। पूज्य गुरुदेव, ललितपुर से एक गुप्त नाम के आधार पर प्रश्न आया है कि आचार्य श्री के संयम स्वर्ण महोत्सव को हमने जीवन भर याद रखने के लिए सोचा कि हम भी कोई संयम नियम ले लें जो हमारे साथ सदा रहे। तो हमने नियम लिया था कि हम अपने माँ और पिता की मर्जी से ही शादी करेंगे, वो हमें जिससे शादी करने के लिए कहेंगे हम कर लेंगे और कभी ना नहीं करेंगे, जो भी होगा हम पूरे मन से निभाएंगे। लेकिन अभी थोड़े समय पहले हमारी जान पहचान जैन समाज के एक बहुत अच्छे इंसान से हो गई है, और हमें लगता है कि हमारी शादी उसके साथ हो तो अच्छा होगा। गुरुजी, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? माला फेरो कि माँ बाप का मन उसी से शादी करने का हो जाए। पूज्य गुरुदेव, श्रीमती सारिका सेठी गया बिहार से पूछ रही हैं, जीवन में हर्ष के समय भी आंसू आते हैं, भक्ति के समय में भी आंसू आते हैं, सुख दुख के कई क्षणों में आंसू आते हैं। वस्तुतः आंसू है क्या और इनका हमारे जीवन से क्या संबंध है, तथा इनकी भाषा की यथार्थता को कैसे समझा जाए, क्योंकि कहा जाता है कि कभी कभी आंसू घड़ियाली भी होते हैं। देखिए, आंसू के संदर्भ में आपने सवाल किया है। आज तक वैज्ञानिकों ने ये पता नहीं लगाया, न लगा सके कि आखिर आंसू आते क्यों हैं। लेकिन सही है कि आंसू हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक साधन है। दुख के आंसू, हर्ष के आंसू और भाव भक्ति से भरने पर होने वाले आंसू, ये अलग अलग भाव दशा में आते हैं। आंसू अनायास आते हैं। जिस घड़ी हमारी जैसी भावधारा होती है, हमारे अंदर वैसे आंसू आ जाते हैं। हमारे अंदर के हार्मोन्स में वैसा परिवर्तन होता होगा, हालांकि अभी भी वैज्ञानिक इस बात में अस्पष्ट है। लेकिन ये बात सही है कि भावों के अनुरूप आंसू आते हैं। आपने घड़ियाली आंसू का उदाहरण दिया है, तो ये भी जाहिर है। तो ये आंसू हमारी भावों की अभिव्यक्ति का साधन है। घड़ियाली आंसू भी हमें दिख जाते हैं, उसको पकड़ने में देर नहीं लगती। तो आंसू क्यों आते हैं, ये हमारे अलग अलग भावों से है, और आँखों के आंसू को देखकर हम सामने वाले के भावों को अच्छे से पहचान सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, रीतिका सौरभ जैन यूएसए से पूछ रहे हैं, गुरुदेव आज लोगों के पास हीन संज्ञान है, ऐसे में यदि अनुकूल स्थिति में
सामायिक आदि साधनों को करना उचित लगता है, क्योंकि इसमें मन विचलित नहीं होता, एकाग्रता अच्छी बनी रहती है। जबकि प्रतिकूल स्थिति में बार बार घड़ी की ओर ध्यान जाता है और आकुलित व्याकुलित मन रहता है। गुरुदेव, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी अवधारणा कहाँ तक सही है। देखिए, आचार्य समर्थभट्ट महाराज जी ने भी ये लिखा, सामायिकम प्रतिदिवसम निर्व्याक्षेपे वने सुवास्ते सुपचे। आप सामायिक करिए, कहाँ? जो व्याक्षेप रहित स्थल हो, यानी जहाँ किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो, वन में, भवन में या चैतालयों में, एकांत स्थान में, वहाँ उपद्रव रहित स्थान पर, सामायिक के स्थान के चयन करने के पूर्व आप ऐसे स्थान को चुनें जहाँ पहले से मच्छरों का आतंक है। वहाँ बैठोगे तो सामायिक में मन नहीं लगेगा। आप ऐसी जगह बैठे जहाँ निर्विकल्प होकर के, निर्व्याक्षेपे शब्द ये बहुत गहरा है, लेकिन बैठ जाने के बाद यदि कोई उपद्रव हो तो कहते शीतोष्ण दंश मस्क। जो भी शीत उष्ण दंश मशक आदि की बात है उनको सहन करो, बैठने के बाद डिस्टर्ब मत हो, चुनाव करने के पहले विचार कर लो। अब रहा सवाल फिर क्या करें, बढ़िया एयर कंडीशन लगा करके बैठ जाए, तो मैं तो कहता हूँ सामायिक एयर कंडीशन में नहीं, फेयर कंडीशन में होना चाहिए। अपनी अनुकूलताएं बनाकर आप कीजिए, पर इस बात का ध्यान रखिए कि मैं अनुकूलता अपनी साधना के लिए कर रहा हूँ, पूरा समय अनुकूलता बनाने में न खप जाए। पूज्य गुरुदेव, पवन जैन भरूच से पूछ रहे हैं, गुरुदेव एनर्जी जीव है या अजीव? अगर अजीव है तो क्या धर्म और अधर्म काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है? अगर नहीं तो द्रव्य में एनर्जी का कौन सा स्थान है? देखिए, आपने ये जो सवाल किया है मुझे लगता है बहुत पुरानी अवधारणा के आधार पर किया। एडिक्टर ने स्पष्ट कर दिया है कि एनर्जी और मैटर दोनों एक दूसरे के नामांतर हैं। द्रव्य से, मैटर से भिन्न कोई एनर्जी नहीं है, और एनर्जी को मैटर में, मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसलिए एनर्जी को हमें पुद्गल ही समझना चाहिए, वो जीव नहीं। और आज का अंतिम ऑनलाइन क्वेश्चन, गुरुदेव नवीन जैन इंदौर से पूछ रहे हैं कि मंदिर जी की जमीन में पेड़ लगा हो तो उसके फल का उपयोग करना चाहिए या नहीं? अगर जो लोग ऐसा करते हो तो उनको किस पाप का दोष रहेगा, चाहे वह फल पेड़ से अपने आप ही गिरा हुआ क्यों न हो? मंदिर जी के जमीन पर लगे फल का आप उपभोग कीजिए। पहले लगाया जाता था बाग बगीचा, इसलिए कि उसकी आय से मंदिर का रख रखाव हो। तो आप मंदिर के पेड़ के फल आदि का उपभोग करें, निषेध नहीं है, लेकिन जितने का फल उठाओ उतना रुपया तो कम से कम गुल्लक में डाल ही दो, नहीं तो दोष लगेगा। चलिए, अब मैं यहाँ स्थानीय उपस्थित श्रद्धालुओं का कर रहा हूँ। डॉक्टर CK जैन सागर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती उर्मिला सुधीर जैन सनावत। नमोस्तु 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 महाराज जी, मैं सागर से CK जैन, और इसके साथ ही पंडित राजकुमार शास्त्री जी ने भी आपको नमोस्तु बोला है। मेरा प्रश्न ये है, सम्यक्त्व प्राप्ति का आधार क्या है? इसकी चर्चा सिर्फ जैनागम में ही है, अन्य धर्म दर्शनों में भी है क्या? और जैन मत को मानने वाला ही सम्यक्त्व प्राप्ति का अधिकारी है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर राजकुमार शास्त्री को आशीर्वाद देता हूँ और उनसे कहूँगा, मेरी बात को सुन रहे होंगे, इस अस्वस्थता की घड़ी में धीरज रखे और एक बात सोचे कि मुझे आर्त ध्यान नहीं, आत्म ध्यान करना है। मुझे कर्म को भोगना नहीं है, कर्म को काटना है, और इसी मनोबल के बल पर अपनी इस प्रतिकूल शारीरिक स्थिति को स्थिरतापूर्वक सहन कर सके। आपने सवाल किया सम्यक्त प्राप्ति का आधार क्या है, और क्या जैन मत से बाहर के लोगों में सम्यक्त नहीं होता या उनका कल्याण नहीं होता? देखिए, सम्यक्त शब्द को हम देखें, सम्यक्त का संबंध मत से नहीं है। सम्यक्त का मतलब सच्ची श्रद्धा से है,
और ये सच्ची श्रद्धा किसी को भी हो सकती, केवल जैनियों को ही नहीं, ये तो नारकियों को भी हो सकती है, कुत्ते बिल्ली को भी हो सकता है, पशु पक्षी को भी हो सकता है, देवों को भी हो सकता है, मनुष्यों को भी हो सकता है। आज बात अलग है कि सम्यक्त की चर्चा करने वाले जैन मतावलंबी हैं, लेकिन सम्यक्त का संबंध हमारे बाहरी क्रियाचारों से जितना, उससे ज़्यादा हमारी आत्मा की श्रद्धा से है, वस्तु स्वरूप के श्रद्धांश से है, आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से है, भेद विज्ञान से है। हमने सम्यक्त के जिस स्वरूप को व्याख्यायित कर रखा है वो तो सांप्रदायिक सम्यक दर्शन है, उतना स्थूल नहीं है। सम्यक्त बहुत सूक्ष्म है, वो हमारी आत्मा की परिणति है। उस परिणति को जो प्राप्त कर लेता है वो निहाल होता है। तो हमें जीवन को उसी अनुरूप बढ़ाना चाहिए। श्रीमती उर्मिला सुधीर जैन, बच्चे का भी है क्या? हाँ, उनके साथ एक उन्हें बच्चा भी है, आर्जव आनंद जैन सागर। बोलो बोलो। नमोस्तु 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 महाराज जी, मेरा नाम आर्जव जैन है, मैं सागर से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि अनेक मंदिरों में बच्चे की पाठशाला तो लगती है, किंतु बड़ों की पाठशाला नहीं होने से जब हम उनसे जैनागम के बारे में कुछ पूछते हैं तो वे ठीक से उत्तर नहीं दे पाते हैं। ऐसे में उनके लिए क्या होना चाहिए? बच्चों को घर जाके अपने बुजुर्गों को पढ़ाना चाहिए। ये बहुत सोचनीय बात है। वस्तुतः जहाँ जहाँ भी पाठशालाएँ, वहाँ साथ साथ अगर बड़ों की पाठशाला हो जाए तो दोहरा लाभ होगा। जहाँ बच्चे ज्ञान और संस्कार पाएंगे, बड़ों को भी ज्ञान मिलेगा, और फिर बच्चों को पाठशाला पहुँचाने में किसी प्रकार का प्रमाद नहीं आएगा। वो सोचेंगे चलो बच्चों को भी पहुँचाना, हमारा भी काम हो जाएगा। तो ये प्रवृत्ति कई स्थान पर शुरू हुई है और ये होना चाहिए। उस समय बहुत लज्जाजनक स्थिति आ जाती है जब किसी बड़े से जैन धर्म की आधारभूत बात पूछी जाती है और वो बताने में असमर्थ होता है। हम जिस परंपरा में जन्म लिए हैं, जिस धर्म के अनुयायी हैं, हमें चाहिए कि उसके मूलभूत सिद्धांतों को हम समझ करके चलें। श्रीमती उर्मिला सुधीर जैन सनावत, और उसके बाद तय रहेंगे श्रीमती कमला सुशील पाटनी इंदौर। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। आज हम देखते हैं कि महिलाओं को राजनीति तथा सरकारी सेवाओं आदि में आरक्षण दिया जा रहा है। यहाँ तक कि कहीं कहीं 50% तक आरक्षण देने की बात चल रही है। यह कहाँ तक उचित है? दूसरी ओर समाज और परिवार में एक्टिव महिलाओं को लेट पोलिंग का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हम महिलाओं का क्या करना चाहिए? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, आरक्षण की जो व्यवस्था है, जिस भावना से की गई वो उस समय की आवश्यकता थी। और यद्यपि प्रारंभिक दिनों में भी ये कहा गया कि ये कुछ दिनों के लिए है, पर बाद में लोगों ने इसे राजनीतिक हथियार बना लिया और आज तक चलता आ रहा है। आरक्षण किन्हें दिया जाए, इसकी एक बार समीक्षा तो होनी चाहिए, और जो वाकई में इसके पात्र हैं उनके आरक्षण के लिए हमें किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं करना चाहिए। जहाँ तक जैन समाज की बात है, मैं मानता हूँ जैनों को किसी आरक्षण की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आरक्षण तो उन्हें चाहिए जिन्हें नौकरी बजाना है। जैनी तो नौकरी देने वाले लोगों में है, हमें नौकरी बजाने की ज़रूरत क्या है? हम अपनी प्रतिभा के बल पर अपने आप को खुद आगे बढ़ाएं, ऐसा करें कि लोग हमारे पास आकर के प्रश्रय पाए। इसलिए हताश ना हो कि आज हम लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। अरे ये तो उनको है जिनके लिए कोई आधार नहीं। हमारे पास आधार, और हम इतने सक्षम, हमारे पास इतनी प्रतिभा है, ऐसी मेधा है कि हम जहाँ जाएंगे अपने लिए प्लेटफॉर्म खड़ा कर लेंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ा लेंगे। ये प्रयास, ये भाव अपने अंदर होना चाहिए, और यदि ऐसा प्रयास, ऐसा भाव होगा तो उसका परिणाम अपने आप आएगा। इसलिए मुझसे आप पूछो, कई बार लोग बोलते हैं जैनियों को भी आरक्षण के लिए आंदोलन करना चाहिए। मैंने कहा जैनियों को आंदोलन करने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि जैनों को हर अच्छे कार्य के लिए आगे आना चाहिए, और यही जैन परंपरा की विशेषता रही। इसलिए आरक्षण जैसे मुद्दे के लिए मैं इस विषय में अपनी तरफ से सहमत नहीं हूँ, अपनी राय मैंने प्रकट कर दी। आपने पूछा महिलाओं की घर में लेग पुलिंग होती है, तो पहले ये भी देखना चाहिए कि महिलाओं की घर में लेग पुलिंग क्यों होती है, ये भी देखना चाहिए। महिलाएं बाहर आए, मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूँ, पर घर को संभालते हुए। कई बार ऐसा होता है
कि महिलाएं बाहर के कामों में इतनी रम जाती है कि घर को ही भूल जाती है, वो घर उजड़ जाता है। पुरुष बड़े बड़े प्रावधान प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन घर की आंतरिक व्यवस्था केवल महिलाएं ही संभाल सकती है। इसलिए महिलाओं को प्रोत्साहन मिलना ही चाहिए, लेकिन महिलाओं को अपनी सीमा और दायरे का पूरा ध्यान रखना चाहिए। श्रीमती कमला सुशील पाटनी इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री बसंत अरुणा काला इंदौर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कल पूज्य मुनिश्री विराट सागर जी महाराज ने अपने प्रवचन में कहा था कि आज भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार का रूप लेता जा रहा है। तो गुरुदेव, मेरी शंका है कि शिष्टाचार है क्या और इसे किस तरह अपने जीवन में आचरित कर सकते हैं? देखिए, शिष्टाचार है शिष्ट पुरुषों का आचार, शिष्ट जनों का आचार। शिष्ट किसको बोलें? जिन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार मिले हैं, जो सभ्यता से जुड़े हैं, नीति न्याय की जिन्हें प्रेरणा मिली, उनका। शिष्टाचार को हम लोक व्यवहार में, हमारे उठने बैठने आदि की क्रियाओं में होने वाले जो बहुमान मूलक आचरण होते हैं, इसे भी ले लेते हैं, सामान्य शिष्टाचार कहलाता है। लेकिन शिष्टाचार बहुत व्यापक शब्द है। शिष्ट आचरण, अनुशासित आचरण का नाम शिष्टाचार है। महाराज जी ने जिस संदर्भ में कहा, वो उसके अर्थ को हमें समझना चाहिए। महाराज जी का कहने का भाव है कि ये आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ गया है, इसे हम कभी बुरा नहीं मानते। मतलब ये एक प्रकार से स्वीकृत हो गया है। जो क्रियाएं समाज में स्वीकृत हो जाती है, वो आजकल अच्छे लोगों के आचरण में आने लगी है कि जो जितना तिकड़म से अपना काम बना ले उतना बड़ा। ये विडम्बना है। श्री बसंत जी अरुणा जी काला इंदौर, से बात तैयार रहेंगे मास्टर अथर्व भूंच। नमस्ते महाराज जी, मेरी शंका यह है कि जब आप सतपर्णी काल की समाप्ति पर देशात्मक कर्मों की अधिकता के साथ धर्म का भी लोप हो जाता है, इसी तरह से उस सतपर्णी काल में पुण्य के परमोदय के साथ भोग भूमि के साथ काल का अंत होता है, तब भी धर्म का लोप होता है। इन दोनों परिस्थितियों में क्या समानता अथवा विसंगति है? उत्सर्पणी काल में धर्म का लोप नहीं होता, कर्म का लोप होता है। समझ गए? धर्म तो वहाँ सम्यक दर्शन के रहने तक होता है। हाँ, मुनि आरिका सावक श्राविका रूप चतुर्विध संघ का अभाव होता है। समझ गए? वो उत्सर्पणी काल के अंत में ही हो जाता है। उत्सर्पणी काल का जो सुखमा दुखमा नाम का तीसरा काल होगा, यानी भोग भूमि के पूर्व का काल, तो धीरे 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 मनुष्य कर्म से अकर्म की ओर मुड़ता है। कर्म छूटता है, धर्म नहीं। समझ गए? द्वितीय काल में तो नहीं होता ना? प्रथम द्वितीय काल तो ये हम लोग सीक्वेंस में बोलते हैं, तो अवसर्पणी के प्रथम द्वितीय काल अलग है। उत्सर्पणी का प्रथम द्वितीय काल तो दुखमा और दुखमा है। तो उत्सर्पणी का पहला काल दुखमा उसमें न धर्म रहेगा। उसमें तो नहीं, पांचवें और छठा उस हिसाब से, मतलब सुखमा और सुखमा में। हाँ, उसमें धर्म तो रहेगा, धर्म रहेगा, कर्म नहीं रहेगा। सम्यक दर्शन वहाँ है कि नहीं है? हाँ, सम्यक दर्शन है तो धर्म है कि नहीं? पर फिर वो पूजा किसकी करते हैं? अकृत्रिम जिनालियों की पूजा अर्चा कर सकते हैं। कभी चारण रिद्धिधारी मुनिराज आ जाए तो उनकी वंदना भी कर लेंगे, पर आहार दान नहीं दे पाएंगे। हाँ। नमोस्तु। मास्टर अथर्व भूंच, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री पवन जी गोधा, गुणायतन ट्रस्टी सनावद। गुरुवर के चरणों में त्रिकार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम अथर्व भूंच है। मेरा प्रश्न यह है कि मैं भगवान, बोलो आवाज। मैं भगवान से कैसे मिल सकता हूँ? भगवान से मिलने की इच्छा है? हाँ? इच्छा है, बाकी सबसे मिलना बंद कर दो। समझ गए? चलो, रोज भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मैं आपका पक्का भक्त बनूं। हाँ। श्री पवन जी गोधा सनावद, गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती आयुषी बाकलीवाल बड़वानी। गुरुवर का चरणों में त्रिबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि आदमी अपने घर में हम कोई टूटी हुई वस्तु को नहीं रखते हैं, पर टूटे हुए दिल से मंदिर क्यों जाते हैं? देखो, घर में टूटी वस्तु हो तो कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन मंदिर में टूटे हुए दिल से कोई जाए तो उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, यानी उससे जो कुछ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। हाँ, दिल टूटने पर मंदिर जाना बुरा नहीं है, पर टूटे हुए मन से मंदिर जाने का कोई मतलब नहीं। दिल टूट जाए कोई चिंता नहीं, दिल टूटने के बाद दिल को ठीक करने के लिए मंदिर जाओ, लेकिन टूटे मन से मत जाओ, पूरे मन से जाओ। श्रीमती आयुषी बाकलीवाल बड़वानी तैयार रहेंगे। श्री प्रबोध सुरक्षा शाह भोपाल। नमोस्तु महाराज जी, पूरे बड़वानी की तरफ से नमोस्तु। महाराज जी, किसी स्थान पर हमारे मंदिर जाने के भाव बहुत होते हैं और कहीं नहीं। किसी साधु के प्रति भाव बहुत होते हैं और किसी के प्रति कम। तो मेरा प्रश्न ये है कि उस स्थान मतलब किसी के प्रति भाव कम होते हैं, तो महाराज जी क्या ये हमारे स्थान की प्रॉब्लम है या पुरुषार्थ की कमी या सामने वाले का पुण्य? समाधान कीजिए। देखिए, किसी मंदिर की बात पहले कर लूँ। हर मंदिर का अपना अपना प्रभावमंडल होता है, प्रभाव होता है, और उसके प्रभाव से लोग खिंचाव उस तरफ आ जाता है। इसके पीछे कई कारण बनते हैं। मंदिर में विराजमान भगवान और भगवान की स्थापना के समय में की गई क्रियाएं, जिससे उसका प्रभाव उत्पादकता बढ़ती है। जिस मंदिर की डिवाइन एनर्जी और कॉस्मिक पावर बहुत स्ट्रांग होती है, वहाँ लोगों का खिंचाव ज़्यादा होता है। जहाँ एक कम होती है, वहाँ लोगों का खिंचाव कभी कम होता है। एक कारण ये है। फिर कभी कभी किसी मंदिर से हमारा दूसरे कारणों से भी ज़्यादा जुड़ाव होता है। यदि कोई मंदिर हमारे पुरखों ने बनाया है या किसी मंदिर के साथ कोई घटना विशेष घटी है और उससे मैं प्रभावित हुआ, या मेरे जीवन में कोई घटना विशेष घटी और उस घटना का लाभ मुझे उस मंदिर के माध्यम से मिला, तो ये सब मेरे मन में मंदिर विशेष के प्रति एक विशेष अनुराग उत्पन्न करता है। तो औरों की अपेक्षा में वहाँ जाता हूँ। तो एक मंदिर के सामान्य प्रभाव से प्रभाव होता है, और दूसरा हमारा राग विशेष होने से प्रभाव पड़ता है। इसी तरह साधु विशेष का, हर साधु मंदिर का तो अपना कोई पुण्य नहीं, वो तो जड़ है, मंदिर जाने वालों का पुण्य पाप। साधु विशेष का जहाँ तक सवाल है, तो हर साधु का अपना एक प्रभाव होता है, वो उसका पुण्य रूप भी होता है और वह उसके व्यक्तित्व का भी होता है। तो जिस साधु का जितना पुण्य होता है उसका उतना अधिक प्रताप होता है, जिस साधु का व्यक्तित्व जितना गहरा होता है उसका उतना प्रभाव होता है। तो व्यक्तित्व के प्रभाव से लोग साधु विशेष के प्रति खींचे आते हैं और किसी के पास कम खींचते हैं। ये एक बात हुई उनके प्रभाव की। भी हमारा साधु विशेष के प्रति राग विशेष भी हो जाता है, उसके पास कोई योग्यता हो, प्रतिभा हो, इसकी कोई अनिवार्यता नहीं। लेकिन किसी किसी का साधु विशेष के प्रति राग विशेष होता है तो उसके पीछे खिंच जाता है और वो उसी का हो जाता है, बाकी किसी के पास नहीं। तो हमें दोनों चीज़ों को देखना चाहिए। एक प्रभाव भी कारण है और एक राग भी कारण है। तो जिसका जिससे राग वो उसी से प्रभावित होगा, भले उसके सामने कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों ना आ जाए। तो ये राग मूलक प्रभाव सीमित व्यक्तियों के साथ होता है, लेकिन स्वाभाविक प्रभाव सर्वव्यापी होता है। श्री प्रभो सुरक्षा शाह भोपाल, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मीना गजेंद्र बाकलीवाल सनावत। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जब वनवास वगैरह होता है राम जी वगैरह को, तो पहले शादी हो जाती किसी की, तो आगे उनको वो व्यवस्थाएं क्यों नहीं मिलती? फिर से वापस व्यवस्था जुटानी पड़ती है। जैसे किसी की शादी हो गई, राम की किसी से शादी हुई है, तो वो राजा उनको आगे सुविधा क्यों नहीं देते? फिर से वापस उनको सुविधाएं जुटानी पड़ती है। वनवास में माने उनकी सुविधाएं वापस क्यों ले लीजिए? आप पूरी बात स्पष्ट नहीं कह रहे हैं। आपका कहना है विवाहोपरांत वनवास होता है, तो कम से कम आधारभूत सुविधाएं उनको क्यों नहीं दी गई, है ना? ऐसा क्यों होता है? उनको क्यों भगवान भरोसे छोड़ दिया गया? हाँ। देखिए, यही महापुरुषों के जीवन की विशेषता और इससे हमें एक प्रेरणा लेनी चाहिए। रामचंद्र जी के वनवास के संदर्भ में कहा गया, वनवास तो हो ही, चीरा जीन पहन करके जाए। चीरा जीन यानी जीर्ण शीर्ण बक्कल आदि पहन करके जाए, और राजसी वस्त्र में नहीं गए थे। सुनो, तो ये क्या है? ये एक प्रकार की तपस्या है, समझ गए? और इसे हम अगर थोड़ा आध्यात्मिक अर्थ में लें तो ये वनवास एक प्रकार का संन्यास है, जो हमें अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए उत्प्रेरित करता है।
और जब हमें अपने जीवन को परिपक्व बनाना है, साधना के मार्ग में चलना होगा, और साधना के मार्ग में वही चल सकता है जो सब मोह माया को त्यागता है। तो राजपाट वैभव को त्यागना एक प्रकार से मोह माया को त्यागना है। सारी सुविधाओं को त्यागना यानी संन्यास के मार्ग पर उत्कृष्टता से आगे बढ़ना है। ये लक्ष्य बनाकर हम चलेंगे तो उसका परिणाम। उनके ससुर वगैरह का दायित्व नहीं होता है हाँ? कि ससुर वगैरह का दायित्व नहीं होता है कि अपने दामाद को सुविधाएं दी जाए। देखो, सुविधाएं उन्हें चाहिए होती जो कमज़ोर होते हैं। जो मजबूत होते हैं न उन्हें किसी प्रकार की सुविधाओं की अपेक्षा रहती है, न वो किसी से इस तरह की आशा रखते हैं। महापुरुष वे होते हैं जो खुद अपने पथ का निर्माण करते हैं। हम देखें रामचंद्र जी को बिना सुविधा के गए, लेकिन उस असुविधा में भी सहजता से जीने का अभ्यास बने कि नहीं बने। बस इसी को आधार बनाकर हम अगर अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे मन में किसी प्रकार का क्लेम नहीं रहेगा। श्रीमती मीना गजेंद्र बाकलीवाल सुनावत, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री धर्मचंद जी गोधा उज्जैन। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि शुरुआत में कोई भी बदलाव होता है तो वह बहुत बुरा लगता है, लेकिन वही बदलाव जब अच्छा सफलता की ओर जाता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसा क्यों? देखिए, कोई भी बदलाव स्वाभाविक है, एकाएक तो हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब हमें उसके परिणाम दिखने लगते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो बदलाव अपना प्रभाव समय सापेक्ष देता है, इसलिए कभी कोई बदलाव हो जीवन और जीवन की व्यवस्थाओं में तो विचलित मत होइए। मन में थोड़ा धैर्य रखें। जो अभी बुरा लग रहा है, समय और परिस्थिति बदलने के बाद वही हमें अच्छा भी लग सकता है। श्री धर्मचंद जी गोधा उज्जैन। आपका भी है, बोलिए। महाराज जी पिछले दिनों आपके प्रवचन में मैंने सुना था कि जैसे हर एक पुत्र को या हर व्यक्ति को अपने परिचित से या अपने रिश्तेदार से वेदना और संवेदना रखना चाहिए। तो जैसे जिस तरह से कुशल देश को, उन्नत देश को एक कुशल शासक की आवश्यकता होती है और उन्नत समाज के लिए श्रमण और श्रावक दोनों की आवश्यकता होती है, वैसे एक अच्छे परिवार को व्यवस्थित और आदर्श रूप से चलाने के लिए उसमें मुखिया की भूमिका भी अहम होती है और पुत्र की भी। अगर पिता अपने पुत्र को अपनी ज़रूरी शिक्षा के लिए कहीं बाहर भेजता है और वो वापस वहाँ से जब आता है तो इस आधुनिकता के दौर में, इस आधुनिक युग में उसे बाहर की शिक्षा का कुछ जो उसने अध्ययन किया उसका तो अपना एक तरफ उसका भाव रह जाता है, लेकिन वो अपने पिता को उस आधुनिकता का स्टेटस और आधुनिकता का सारा परिचय देने लग जाता है। तो इस वक्त में उस पिता को अपने पुत्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि पिता को अपने पुत्र को शिक्षा देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैं उसे इतना लायक ना बना दूं कि मुझे ही नालायक समझने लगे। आज के बच्चों के साथ यही हो रहा है। माँ बाप बच्चों को लायक बनाने की कोशिश करते हैं, बच्चे इतने लायक बन जाते हैं कि माँ बाप को ही नालायक समझने लगते। हमें उन्हें समय समय पर अच्छी सीख और नसीहत भी देनी चाहिए। अभी मेरे संपर्क में एक सज्जन है जिनका बेटा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया बहुत संस्कार के साथ, पर वहाँ रहते हुए भी उसने अपने हाथ से भोजन बना करके किया। नियमित अपने पिता से मार्गदर्शन और बातचीत करता रहता। पढ़ लिख करके आने के बाद आज भी उसमें वो सारे संस्कार है जो यहाँ से वो लेकर गया था। अब वो कहता है, महाराज मैंने इसको कोई संस्कार नहीं दिया, मुझे देखकर इसके अंदर संस्कार आया, क्योंकि मैंने अपने पिता को जो सम्मान दिया, मैंने अपने पिता की जो सेवा की, उसका परिणाम आज मुझे मिल रहा है। ये एक उदाहरण है जो बहुत कम लोगों के बीच आता है। अभी एक सज्जन ने मुझसे कहा था कि महाराज आज भी मेरा बेटा बहुत कमाता है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसको पर्याप्त तनख्वाह मिलती, उसकी खुद की कंपनी है, काफ़ी पैसा कमाता, पर सब मुझे देता है। कहता है असली मालिक तो आप हो और उसे कुछ चाहिए तो मुझसे मांग कर लेता है। तो ऐसे संस्कार देने वाले बिरले लोग हैं। अगर आपने अच्छे से अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए तो ये सौभाग्य भी प्राप्त कर सकते हैं। अब रहा सवाल, बच्चे अगर उल्टा व्यवहार करने लगे तो माँ बाप को क्या करना चाहिए? इसे अपने कर्म का उदय मानकर
अपने आप को तटस्थ कर लेना चाहिए, उनसे अपनी अपेक्षाएं समाप्त कर देनी चाहिए और अपने जीवन की दिशा तय कर लेनी चाहिए। श्री धर्मचंद जी गोधा उज्जैन, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शीतल अदुल लाधानी बक्सरा। हे महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दिगंबर जैन धर्म अनादि धर्म है तथा आगम में लिखी बातें आज भी खरी उतर रही है। यह वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है और मुझे स्वयं भी पूरी श्रद्धा है, परंतु किसी के द्वारा शंका होने पर किस तरह समझाना चाहिए कि क्यों विश्वास करना चाहिए, नहीं करने पर क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा, इसका खुलासा। अगर किसी के पास कोई शंका हो तो उसे चुप मत कीजिए, उसे तर्क संगत युक्तिपूर्ण उत्तर दीजिए और ऐसा उत्तर दीजिए कि सामने वाला निरुत्तर हो जाए, फिर उसे कुछ समझाने की जरूरत न पड़े। श्रीमती शीतल अतुल लाधानी बक्सरा शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अरुण संस्कृति जैन गुणायतन ट्रस्टी जयपुर। गुरुदेव के चरणों में भावपूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि हम हमारे बच्चे और दूसरों के बच्चों के बीच में जब क्षमताओं के बारे में कंपेयर करते हैं तो कभी कभी लगता है कि हमारे बच्चे में क्षमता कम है, पर फिर भी हम अपने मन को समझा लेते हैं कि क्षमताएं सबकी अलग अलग होती है। पर जब हम अपने साथ किसी और को कंपेयर करते हैं तब हम खुद ही अपने मन को नहीं समझा पाते और क्षमता से अधिक कुछ करने की कोशिश करते हैं, जो क्योंकि हमारे में क्षमता नहीं होती तो हम निष्फल होते हैं। तो उस टाइम पे हम अपने मन को कैसे समझाएं और या फिर हम अपनी क्षमता कैसे बढ़ाएं? देखिए, दूसरों की क्षमता को देखकर या दूसरों की योग्यता को देखकर खुद को आगे बढ़ाने की भावना गलत नहीं है, एक अच्छी प्रेरणा हमें बढ़ाना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये हनुमान कूद न बने। धीरे 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 अपने आप को तैयार करना चाहिए। क्षमता से अधिक काम करना नुकसानदेह होता है, लेकिन अभ्यास के बल पर अपनी क्षमता को बढ़ा लेना एक उपलब्धि होती है। अगर आप दूसरों को अच्छा काम करते देख प्रेरणा लेंगे तो उनको देखकर आपके मन में अच्छा काम करने की प्रबल प्रेरणा जगेगी और आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास बने, भाई वो इतना कर सकता है तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता, नहीं मुझे करना चाहिए। अभी तक मैंने अपना 100% उपयोग नहीं किया, अब मैं विशेष उपयोग करूँगा। यदि इस तरह के मनोभाव हम रखेंगे तो लोग इसे कर सकेंगे और अपनी क्षमता को भी बढ़ा सकेंगे। श्री अरुण संस्कृति जैन जयपुर गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद तैयार रहेंगी डॉक्टर मीना दीदी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी शंका ये है, वृद्ध अतीत में जीता है इसलिए निराश रहता है, युवा भविष्य में जीता है इसलिए परेशान रहता है, और बच्चा वर्तमान में जीता है इसलिए सदैव प्रसन्न रहता है। हम वर्तमान में कैसे जिए? वृद्ध अतीत में जीता इसलिए परेशान होता है, बच्चा भविष्य में जीता है, भविष्य में जीता इसलिए परेशान रहता है, और बच्चा वर्तमान में जीता है इसलिए प्रसन्न रहता है। तो हम वर्तमान में कैसे जिए? बस वृद्धों और युवाओं की दशा देख लो, वर्तमान में जीने का अभ्यास अपने आप हो जाएगा, ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। डॉक्टर मीना दीदी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आजकल हम देखते हैं कि कई पंथ ऐसे हैं जहाँ पर शिविर आदि का बहुत अधिक इंटरेस्ट लिया जाता है ज्ञान देने के लिए बच्चों को, विशेष तौर में समर वेकेशन में। लेकिन हमारे यहाँ पर इस प्रकार से कोई आयोजन नहीं किया जाता, जबकि ये बहुत ज़रूरी है इन दिनों में, चूँकि छुट्टियाँ चल रही हैं। तो इसकी वजह क्या है कि हम लोग ज्ञान की तरफ ज़्यादा आकर्षित क्यों नहीं करते बच्चों को? नहीं, करना चाहिए, जरूर करना चाहिए और किया जाता है, ऐसी बात नहीं है। समय और सुविधा को देखते हुए गर्मियों के दिनों में जब बच्चों की छुट्टी होती है, हर जगह पर अलग अलग तरीके से कैंप करना चाहिए, शिविर लगाना चाहिए, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को धर्म की आधारभूत बातें ठीक तरीके से समझा सकें। अभी छुट्टियां शुरू नहीं हुई है, छुट्टियों में समय है, और मैं चाहूँगा कि इस तरह की छुट्टियों में यदि लोग अलग अलग तरीके से इस तरह के शिविर लगाए तो बहुत अच्छा है। सारे देश भर के लोगों को मैं कहूँगा कि अपने अपने यहाँ 8-8 दिन का इस तरह का कोई शिविर लगाएं, जो कई तरह का शिविर हो सकता है, बच्चों का भी हो सकता है, बड़ों का भी हो सकता है, बल्कि हमें आधुनिक तरीके से शिविर लगाना चाहिए, जो शिविर ना होकर एक प्रकार का क्रैश कोर्स हो,
जो बच्चों के लिए एक कार्यशाला का रूप ले सके, बड़ों के लिए भी एक वर्कशॉप बन सके और उनके जीवन में बदलाव ला सके। जहाँ तक साधु संतों का सवाल है, हम लोगों का स्थायी ठिकाना रहता नहीं, तो कई प्रकार की सुविधाएं आदि देख करके ही कार्य किए जाते हैं। तो साधुओं की अपनी सीमा है, पर जहाँ साधुजन न भी हो वहाँ इस तरह के कार्यक्रम किए जा सकते हैं और ये काम त्यागी व्रती बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। महाराज जी, सनावत की समाज बहुत बड़ी है, यदि शुरुआत आपसे हो जाए तो बहुत अब अच्छा। उसके लिए मैं अभी बोलूँगा तो मैं बन जाऊँगा, मुझे खुद पता नहीं मैं कब तक सनावत में हूँ, इसलिए अभी से क्या बोलूँ। श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव गुणायतन ट्रस्टी से तैयार रहेंगी। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अक्सर जो लोग गुरुओं के पास जाते हैं उनसे एक सवाल पूछा जाता है कि वहाँ जाके क्या मिलता है। तो जो गुरुओं के पास जाते हैं उनका आचरण कैसा हो कि जिससे वैराग्य के साथ साथ प्रभावना भी हो और लोगों को ये पूछने की जरूरत ना पड़े, स्वतः ही उन्हें दिखाई देने लगे। देखिए, एक अपना अपना नज़रिया होता है। एक बार मुझसे जुड़े एक व्यक्ति से किसी ने पूछा कि तुम बार बार भाग भाग कर जाते हो, तुम्हें वहाँ जाने से क्या मिलता है? तो उसने छूटते ही जवाब दिया, मुझे क्या नहीं मिलता, वह सब कुछ मिलता है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। सामने वाले को आश्चर्य हुआ, वो थोड़ा कैलकुलेटिव था। उसने सोचा, भाई आजकल तुम्हारा बिजनेस वगैरह बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, क्या कोई महाराज ने मंत्र दे दिया? तो उसने पूछा, क्या महाराज ने कोई मंत्र दे दिया, क्या मिला तुम्हें? बोला, भैया हमें ये सब कुछ नहीं मिला, बिजनेस चलाने का मंत्र नहीं, मुझे जीवन जीने का मंत्र मिल गया है, और जो जीवन जीने का मंत्र पाता है उसे सब कुछ मिल जाता है। और मैं उसी तरीके से अपने जीवन को जीता। उस व्यक्ति के अंदर बड़ी सकारात्मकता थी। वो व्यक्ति अपने कार्य के प्रति पूरी लगन और निष्ठा के साथ जुटा रहता था, बड़ा व्यवहार कुशल था और संयमी और सादगी से भरा उसका जीवन था। उसने अपने जीवन में सफलता पाई। तो पहली बात तो अगर कहीं ऐसा सवाल आता है तो हमें अपना अनुभव सिद्ध उत्तर उन्हें देना चाहिए, ऐसा जवाब जिससे सामने वाला निरुत्तर हो जाए। अब रहा सवाल कि लोगों को पूछने की ही ज़रूरत न पड़े, तो आमूल चूल हमारे आचरण को देख करके परिवर्तन हो सकता है। मैं बहुत पहले की बात है, भोजपुर में हमारा चातुर्मास हो रहा था, तो भोपाल से डेली एक बस आती थी। कुछ परिवार रोज़ आते थे आहार देने के लिए, और आहार करा करके हम लोग जब सामायिक में बैठते थे तब वो लोग लौटते थे और 1 बजे के बाद घर पहुंचते थे। एक सज्जन ने बताया कि महाराज, मेरे मित्रों ने मुझसे कहा कि तुम अपनी धर्मपत्नी को रोज़ वहाँ जाती है, रोकते क्यों नहीं? कईयों को बड़ी तकलीफ़ हो जाती है, धर्म क्षेत्र में कोई ज़्यादा आगे आए तो लोगों को तकलीफ़ होने लगती है। तो पूछा कि तुम्हारी धर्मपत्नी रोज़ वहाँ जाती, तुम रोकते क्यों नहीं? बोले, मैं क्यों रोकूं? वो घर का सारा काम करके जाती है, 3 बजे से उठती है, अपना पाठ पूजा करती है, हम लोगों का खाना तैयार करती है, बच्चों का टिफ़िन तैयार करती है, और सब कुछ करके अपना खुद का टिफ़िन तैयार करके फिर जाती है। फिर मैं क्यों रोकूं? और एक बात बताऊं, जब से महाराज से जुड़ी सारी दवाइयाँ बंद है, मैं क्यों रोकूं? तो जवाब ऐसा है, लाइफ स्टाइल अलग अलग है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी पसंद है, हर व्यक्ति का अपना अपना आनंद है। तो जिसका जैसा आनंद होता है वो वैसा ही जीता है। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची गुणायतन राष्ट्रीय मंत्री, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मुकेश कीर्ति जैन मेट्रो दिल्ली। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, परित्यक्तता महिलाओं को समाज की ओर से भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता, वापस नारी को ही दोषी मानते हैं, पुरुष को नहीं, ऐसा क्यों? देखिए, अब तो समय ही बदल गया है। ये समय था जब अपवाद स्वरूप कोई परित्यक्ता होती थी तो ऐसी दृष्टियाँ होती थी, अब तो जहाँ चाहे वहीं दिखते हैं। सबसे पहली बात तो कोई स्त्री हो वो परित्यक्त तो हो ही नहीं। स्त्री पुरुषों के मध्य विवाह विच्छेद का कार्य ही नहीं होना चाहिए। डाइवोर्स की घटना जो आम होती जा रही है, ये हमारे लिए कलंक है। हमारी संस्कृति में विवाह है या वैराग्य, अलग होना है तो वैराग्य के रास्ते को लेकर के अलग हो, इन कारणों से अलग होना कतई उचित नहीं है। और जो लोग इस तरह की हीन दृष्टि से देखते हैं वो उनकी मानसिकता है। कई जगह होता, अब एक महिला ने अपने पति से संबंध विच्छेद किया। क्यों किया? क्योंकि उसका पति मांसाहारी हो गया और उस पर रोज़ दबाव डाले कि तू मांस पकाए। अब वो क्या करे, उसके सामने बड़ी दुविधा हो गई। उसने अंततः हार कर ये निर्णय लिया कि ऐसे पति के साथ रहने की अपेक्षा न रहना अच्छा है, और उसने उससे अपने आप को अलग कर लिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसी स्त्री ने अगर कोई निर्णय लिया है
तो क्या गलत लिया? उसने पति से संबंध छोड़कर ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार कर लिया और ये तय किया कि मैं अपना शेष जीवन संयम साधना के साथ बिताऊंगी। तो ये क्या बुराई? वो तो चाहती थी कि मैं दीक्षा भी लूँ, लेकिन उसकी शरीर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो दीक्षा ले सके। तो ऐसा करना परिस्थिति जन्य स्थितियाँ हैं, तो ये अपवादिक है और हमें इसे कभी भी उपेक्षा के भाव से, तिरस्कार के भाव से कभी नहीं देखना चाहिए। व्यक्ति के बैकग्राउंड को देख करके अपने काम आगे बढ़ाने चाहिए। श्री मुकेश कीर्ति, जैन मेट्रो, दिल्ली, गुणायतन ट्रस्टी रहेंगी। श्रीमती पूनम राजेश लक्ष्य, जैन, जमशेदपुर, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज प्रातःकाल आपने केस लोच किया। उस समय उपस्थित भक्तों की या तो आंखें नम थी या कुछ के झरने भी बह रहे थे। पर गुरुवर, आप जब केस लोच कर रहे थे, आपके मुख पर सिर्फ मुस्कुराहट थी। मैंने आपके कुछ फ़ोटोग्राफ्स उस समय अपने अजानी भाइयों को भी भेजे, तो उनके मेरे पास फ़ोन आए। उन्होंने मुझसे ये पूछा कि उस स्थिति में भी आपके गुरुवर कैसे मुस्कुरा रहे थे, कौन सी एनर्जी थी, या किस तरीके से उन्होंने अपने आप को इस स्थिति में भी सहजता से और सरलता से रखा। देखो, दूसरा गुरुवर, एक क्वेश्चन और, कि जिनकी आंखें नम थी, क्या उनको भी कोई बंद हुआ क्या? देखो, मैं पहली बात बोलता हूँ, तुम्हारे बाल कोई दूसरे नोचोगे, तुम्हारे बाल कोई दूसरे नोचेंगे तो आँखों से आंसू आएगा, और जिस दिन तुम खुद अपने बालों को उखाड़ने लगोगे, मन में प्रसन्नता आएगी। इसे एक सिंबॉलिक रूप में समझिए। जब हमें कोई दूसरा कष्ट देता है तो हमें पीड़ादायी होती है, और जब हम किसी एडवेंचरस काम को खुद स्वीकारते हैं तो आनंददायी हो। ये केस लोच हमें कोई तकलीफ़ नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसे हमने सहज स्वीकार किया है, इसे हमने अपनी चर्या का अंग माना, और हमें ये लग रहा है कि ये हमारे कल्याण का आधार है। पीड़ा का जब तक अनुभव ना किया जाए, पीड़ा पीड़ा नहीं लगती। अगर पीड़ा को हमने अपना धर्म मान लिया तो उसमें भी आनंद है। तो ये हम लोग उसमें ढल गए, हमारे अंदर उत्साह है, आनंद है, और यही अगर आपने अपने आप को ढाल लिया तो जीवन के सभी कष्टों को आप बहुत सहजता से देख सकते हैं। एक बार जब मैं केसलोच कर रहा था, उसके बाद किसी ने बोला, महाराज जी आप केसलोच कर रहे थे, आपको कोई तकलीफ़ नहीं हुई? हम तो देख रहे थे तो हमें बड़ा कष्ट था। हमने कहा मैंने भी जब केसलोच देखा था तो मुझे कष्ट हुआ था, लेकिन करने पर कष्ट नहीं होता, क्योंकि मैंने उसे स्वीकार लिया। आपने पूछा जिनकी आंखें नम थी उनको कुछ बंद हुआ हो? देखो, आंखें नम हो और कर्म के बंध की बात करो, मैं तो कहता बंद हो या ना हो, मन का द्वंद्व छूट जाए तो जीवन में आनंद ही आनंद है। ये राह सच्ची राह, यही आनंद है। और मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ, एक बार मेरा केसलोच हो रहा था, एक व्यक्ति केसलोच देखने आ गया, और लगभग बहुत बाल थे उस समय घने, 1990 की बात है, और एक ऐसा व्यक्ति जो नियमित शराब पिया करता था, वो केसलोच देखने आया और आंखों से आंसू। लगभग 2.5 घंटे तक मेरी पूरी केसलोच की क्रिया को देखकर एक टक बैठा रहा, और उसके आंखों से आंसू क्या है, उसके मन का सारा पाप धुल गया। आज वो 7 प्रतिमा का धारी है और जीवन बदल गया। तो अगर आंखें नम हुई हो तो इसे शुभ संकेत मानना। श्रीमती पूनम राजेश लक्ष्य, जैन, जमशेदपुर, गुणायतन ट्रस्टी। श्री सुनील जैन, DPS, तनावत। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। गुरुदेव, जब हर पल ये लगने लगे कि समय कम है और मनुष्य जीवन में करने वाला काम हमें जल्द ही कर लेना चाहिए, तो हमें क्या समझना चाहिए? और गुरु ने हमें जो राह दिखाई है उसमें हम अपना 100% दे सकें, उसके लिए हमें क्या क्या देना? समय कम है और जो करने योग्य कार्य है उसे जल्दी कर लेना चाहिए। ऐसा लगे तो क्या करें? प्राथमिकताएं सुनिश्चित करो, और जो महत्वपूर्ण है उसे प्रायोरिटी पे करना शुरू कर दो, तो हम उससे बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं पूर्ण प्राथमिकता के साथ। दूसरी बात, गुरु ने हमें राह दिखाई, उसके लिए क्या पूछा आपने? 100% दे सके हम अपने, और अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। देखिए, राह दिखाई है तो बस चलना शुरू कर दो। एक एक कदम चलते चलते 100% अपने आप हो जाएगा। हम शुरुआत तो करें, परिणाम अपने आप आए। नमोस्तु।
नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि एक कोटेशन है कि इफ़ यू आर स्पीकिंग व्हेन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एंड इफ़ यू आर नॉट स्पीकिंग व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड देन यू आर कमिटिंग अ सोशल क्राइम। बहुत सुंदर। हाँ, तो इस चीज़ को सोशल क्राइम क्यों कहा गया है और हम लोग कहाँ बोलना चाहिए और कहाँ नहीं बोलना चाहिए, इसका ध्यान कैसे रखें? बहुत अच्छी बात है। यदि आप ज़रूरत पर बिना ज़रूरत के बोल रहे हैं तो आप एक सामाजिक अपराध कर रहे हैं, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ मौन हो रहे हैं तो भी एक सामाजिक अपराध कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात कही है कहने वालों ने। तुम्हारा सवाल है इसे क्राइम क्यों कहते हैं? अपराध क्या है? जिससे स्व पर का अहित हो उसका नाम अपराध है। बिना प्रसंग के बोल रहे हैं तो या तो बवाल होगा या बोलने वाला अप्रासंगिक होगा, तो स्व पर का अहित है कि नहीं, तो अपराध हो गया। जहाँ बोलने से बवाल शांत होता और हम चुप हो रहे हैं तो स्व पर का अहित है कि नहीं, तो अपराध है ना। तो इसलिए इसे अपराध कहना कहीं से असंगत नहीं है। कहाँ बोलना चाहिए और कहाँ चुप रहना चाहिए, ये कला हम कैसे सीखें? औचित्य गुण को आत्मसात करो। हर बात के औचित्य पर विचार करके हम चलें तो कहाँ बोलना चाहिए कहाँ नहीं बोलना चाहिए की बात समझ में आ जाए। श्री सुनील डीपीएस सनावत पात्यारेंगे श्री गुलझारी लाल जी जैन सिद्धवर कोट। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। गुरुवर, कर्म सिद्धांत के बारे में जब आप प्रवचन में बता रहे थे तो एक तरफ तो कहा जाता है कि व्यक्ति को निरंतर चरे वेती और अपना कर्म करते रहना चाहिए और कर्म से ही फल मिलता है। दूसरी तरफ हमारे गुरु कहते हैं कि एक छोटा सा वाक्य है, ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा, इसका अनुपालन करें। तो मुझे ऐसा लगता है गुरुवर, ये भी बीत जाएगा कहीं हमें अकर्मण्य तो नहीं बनाता? देखिए, दोनों बातें अलग अलग संदर्भ में कही गई है, और यदि हम उसके संदर्भ को ठीक तरीके से समझ लें तो ये सवाल नहीं उठेगा। जब हम किसी कार्य को करने की दिशा में आगे बढ़ें, किसी बड़े लक्ष्य को पूर्ण करना चाहें, तो हमें सतत उसके प्रति उत्साहित होने की ज़रूरत है और उसके लिए चरे वेती का मंत्र आत्मसात करना है। लेकिन उपलब्धियों के मुकाम पर पहुंच जाने के बाद अभिमान और आसक्ति आ जाए तो ये हमारे पतन का कारण बनती है। तो उस अभिमान और आसक्ति से बचने के लिए कहा गया ये भी बीत जाएगा, अकर्मण्य बनने के लिए नहीं। वस्तुतः मनुष्य का अभिमान और उसकी आसक्ति उसे अकर्मण्य बना देती है। आगे बढ़ने के लिए कभी निषेध नहीं है, लेकिन अभिमान और आसक्ति से बचने की प्रेरणा तो सतत है ही। इसलिए जब भी मन में अभिमान हावी हो, आसक्ति हावी होने लगे, समझो ये भी बीत जाएगा। उपलब्धियों का उपयोग करना, भूमिकानुरूप उपभोग करना, पर उसमें अपना स्वामित्व कभी मत रखना। जीवन जीने का यही मंत्र है। गुरुदेव, एक प्रश्न और इसमें है कि ये भी बीत जाएगा, सुख की घड़ी के लिए नहीं बोला जाता है, दुख की घड़ी में ये मंत्र दिया जाता है जब व्यक्ति संकट में होता है। ये आप लोग सुख की घड़ी में से याद नहीं करते हैं, दुख की घड़ी में याद करते हैं। मंत्र तो दोनों जगह है, लेकिन आप लोग होशियार हो, मतलब के अनुसार काम करते हैं। नमोस्तु गुरु। श्री गुलझारी लाल जी जैन सिद्धवर कोट। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती निधि हिमांशु जैन धामनोद। गुरुवर के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, एक व्यक्ति शासकीय सेवा में अधिकारी रहते हुए अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करता है और उस ईमानदारी से ड्यूटी करते हुए परिवार का सुचारू संचालन करता है और आगे के लिए कुछ सेविंग भी करता है और समय समय पर दान देता है। वो पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देता है, किंतु दूसरा व्यक्ति उसी पद पर रहते हुए लोगों को नाजायज़ फ़ायदा देता है, ग्राहकों को खूब सुविधाएं देता है और बहुत धन बटोरता है और वो समय आने पर पर्याप्त दान भी देता है। तो महाराज जी, दोनों के पुण्य में क्या अंतर है? 2 दिन पहले एक सवाल आया था और इसका उत्तर मैंने दूसरे तरीके से दिया था कि एक व्यक्ति को हल्की फुल्की धूल लगी है तो साबुन की भी ज़रूरत नहीं, पानी से नहाएगा धूल साफ़ हो जाए।
और किसी ने डामर या ग्रीस लपेट लिया है तो उसके लिए केरोसिन लगाना पड़ेगा। अब क्या करें, उनने जितना डामर लपेटा उतना केरोसिन तो उसको लगाना ही पड़ेगा। वो भाग्यशाली है जिनने अपने दामन को गंदा नहीं किया है, दाग नहीं लगाया। वो तुम्हारा जी। श्रीमती निधि हिमांशु जैन धामनोद, और उसके बाद तैयार रहेंगी मंजुला भूंच सनावत। नमस्ते महाराज जी, मैं धामनोद से हूँ निधि जैन। गलती होते हुए भी गलती को स्वीकार ना करे, ऐसे मनुष्य पर भरोसा करना चाहिए या नहीं? आप ही बताओ, करना चाहिए कि नहीं? जो गलती होते हुए भी गलती को स्वीकार न करे वो बड़ा अहमन्य व्यक्ति है, और ऐसे व्यक्ति को कभी भी इस भरोसे लायक नहीं समझना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमती मंजुला भूंच सनावत। हे गुरुवर, कहावत है कि सुनो सबकी करो मन की, तो मनुष्य के जीवन में ऐसे क्षण ऐसे पल क्यों आ जाते हैं जब वह मन की सुनकर आत्महत्या जैसे कुकृत्य करता है? इसका समाधान कीजिए। मन की सुनकर आत्महत्या जैसे कुकृत्य करना घोर हताशा और मानसिक असंतुलन का परिणाम है। जो मनुष्य अपने जीवन के मूल स्वरूप को पहचानता है, जीवन का रस लेता है, वो कभी अपने जीवन में इस तरह का कृत्य नहीं कर सकता। तो हमें सदैव जीवन के प्रति सही रवैया रखना चाहिए, जीवन के मूल को समझना चाहिए, और जीवन में आए हुए उतार चढ़ाव में स्थिरता रखने की कोशिश करनी चाहिए। जो लोग मन में ज़रूरत से ज़्यादा अपेक्षाएं बढ़ा लेते हैं, उनके साथ भी कभी कभी ऐसी दुस्थिति बन जाती है कि उसकी पूर्ति न होने पर वो गलत कदम अपना लेते हैं। हमें इन सब के प्रति सावधान होकर के अपने जीवन को उसी दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।